presented by Yuva Sanskriti. काम ना काज के दुश्मन नाच के। बहू, ओ बहू, क्या बात है माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। तेरे बाप ने जो पैसे देने की बात कही थी अभी तक दी क्यों नहीं? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वे पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे नहीं है तो शादी कैसे करवाई? इतना सुंदर घर है, उसे क्यों नहीं गिरवी रख देते? माँ जी, घर गिरवी रखे ही तो बाबूजी ने मेरी शादी की है। अच्छा ठीक है, जाओ और अपने बाप से कह देना कि जल्द से जल्द दहेज के पैसे दे दे। बेटा, ओ अमित बेटा। हाँ माँ, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, क्या काम है? तुझे कुछ याद है? तेरे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं दिए। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, पर आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाते ही दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? आई माँ जी। तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वे इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर तेरे बाप के पास पैसे नहीं है तो मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं। जा, मेरे घर से निकल जा। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी बताती हूँ। बेटा, ओ अमित बेटा, देख तेरी बीवी कैसे काची की तरह जवान। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे माँ जी से जुबान चलाने की? मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जा मेरे घर से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अपने बाप से दहेज के पैसे लेकर आना, वरना तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटी, तुम अपने ससुराल से क्यों चली आई? पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि दहेज के पैसे लिए बिना तुम इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं। बेटी, यह घर तो पहले से ही गिरवी रखा है, कहो तो इसे बेचकर दहेज के पैसे दे दूं। नहीं पिताजी, आपको यह घर बेचने की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे इस घर में जाने की। ठीक है बेटी, यह घर भी तो तुम्हारा है, तुम यहीं रहोगी। बेटा, ओ अमित बेटा। हाँ माँ, क्या काम है? बेटा, सुना है कि बगल वाले गांव में लाला जी की बेटी आई है, बीए पास है, अमीर घर की भी है और उसके शादी में 5 लाख रुपए और गाड़ी भी देंगे, चैन, अंगूठी, घड़ी, ये सब कुछ देंगे। इतना सारा माँ जी, तब तो मैं वही शादी करूंगा और जरूर करूंगा। ठीक है बेटा, और जाओ मेरी बहू को लेकर आओ। ले आया माँ जी आपकी बहू को। बहुत सुंदर है बेटा, रुको इसकी आरती उतारती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, जरा यहाँ आइए। क्या बात है बहू, तूने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक तो लाना। ये कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, ये कहाँ से लेकर आऊँ? अरे वही जो मेरे पापा ने फ्रिज दी है, उसमें वैसे ले आओ। ठीक है बहू, लाती हूँ। सासू माँ, जरा यहाँ आइए। हाँ बहू, बेटी का तूने मुझे बुलाया? देखिए तो मेरा कमरा कितना गंदा हो गया है, जरा झाड़ू तो लगा देना। मैं झाड़ू लगाऊं? और नहीं तो क्या, मेरे पापा ने इतना सारा दहेज देकर तुम लोगों को खरीद लिया है, मैं जो चाहूँ तुम लोगों से करवा सकती हूँ। लेकिन ये सब तो काम तुम्हारा है, तुम करो। मेरे पापा ने इतना सारा दहेज और धन दिया है और मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है क्या? नहीं बहू, मैं लगा देती हूँ। माँ जी, ये आप झाड़ू लगा रही हो? हाँ बेटा। पलक कहाँ गई? बेटा, मैं बाग में घूमने गई। पलक, ओ पलक, कहाँ हो तुम? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे माँ जी से काम करवाने की? चिल्लाओ मत, मेरे दादा पापा ने इतना सारा दहेज
बहू के पास ले चलो। नमस्ते समधी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और बहू तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं दहेज की बात नहीं करूँगी। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ठीक है बहू, अब तू अपने घर चल। आप लोग भी मेरे तरह कभी भी दहेज मत मांगिएगा, नहीं तो आप लोग की तरह आपका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे इन्होंने अभी झाड़ू लगाया बहू के कहने पे, जोरदार तालियां, बेस्ट परफॉर्मेंस, बहुत सुंदर। यही है दहेज प्रथा का बुरा परिणाम। अगर आप दहेज लेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे काम ही तो करवाएगी। माँ अपने बच्चे को इसी दिन के लिए जन्म देती है, उसकी बहू जब आए तो उसके माँ से झाड़ू लगवाए। दहेज नहीं लेंगे तो बहू उस घर का सारा काम करेगी, और दहेज लेंगे तो आपकी माँ सारा काम करेगी। ये जान लीजिए, दहेज देना और दहेज लेना ये दोनों पाप है। दहेज मत लीजिए। आई रिक्वेस्ट फॉर यू। थैंक यू। बेस्ट परफॉर्मेंस दहेज प्रथा पे इन बच्चों के लिए जोरदार।